जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक से धारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातो पिता आज्ञा अनुस रही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। 2 जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करही कृपानिधि सोए संजोगा। वेद पुराण सुनही मन लाए, आपो कहीं अनुजन समुझाए। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपानिधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। 3 प्रातकाल उठी कए रघुनाथा, मातो पिता गुरु नावही माथा। आयसु मागी करही पुर काजा, देखी चरित हर्षि मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। 4 दो व्यापक अकल अनिहज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। 205 जो व्यापक अकल, निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। 205 ये सब चरित कहाँ मैं गाए, आगली कथा सुनहु मन लाए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसी विपिन शुभाश्रम जानी। ये सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में शुभाश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। 1 जह जब जगया जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत जगया निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहां वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। 2 गाधित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निसिच पापी। तब मुनिबर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरेव हरन मही भारा। गाधे के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। 3 एहू मिस देखो पद जाए, करी बिनती आनो दो उभाए। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। 4 दो बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। करी मज्जन सरो जल गए भूप दरबार। 206 बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। 206 मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठा रेन ही आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। 1 चरण पखारी कीन्ही अति पूजा, मो सम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। 2 पुनि चरणनी मिले सुचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्रीराम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। 3 तब मन हर्षी बचन कह राओ, मुनि अस्कृपा न कीन्हु काओ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहहु सो करत न लाबुबारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। 4 असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आयु नृप्तो ही। अनुज समेत देहो रघुनाथा, निसिच बद्ध में होप सना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई से श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। 5 दो देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौन इनका अति कल्याण। 207 हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा।
207 सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी, चौथेपन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहेहु बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। 1 मागहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजू सहरोसा, देह प्रांते प्रिय कछु नहीं, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। 2 सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कह निसिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोरावस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। 3 सुनी नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। 4 अति आदर दो तने बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। 5 2 सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद सीस। 208 का राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। 208 का सो पुरुष सिंह 2 वीर हर्षि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। 208 खा पुरुषों में सिंहरूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। 208 खा अरुण नयन उर बाहु बिसाला, नील जल स्तनु श्याम तमाला, कटी पट पीत कसे बरभा था, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा, के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। 1 श्याम गौर सुंदर 2 भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए, प्रभु ब्रह्मण्यदेव में जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्यदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। 2 चले जात मुनि दीन ही दिखाए, सुनी ताड़का क्रोध करी धाय, अखी बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया, शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्रीराम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निजपद अपना दिव्य स्वरूप दिया। 3 तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन ही, विद्यानिधि कहून विद्या दीन ही, जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी, जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। 4 2 आयुध सर्प समर्पी कय प्रभु निज आश्रमानी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। 209 सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्रीराम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। 209 प्रात कहा मुनि सन रघुराय, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाय, होम करन लागे मुनि झारी, आपो रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। 1 सुनी मारीच निसाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरबान राम ते ही मारा, सत जोजन गा सागर पारा। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्रीराम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। 2 पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निसाचर कटको संघारा, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करही देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्रीराम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। 3 तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन ही विप्रन पर दाया, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना।
श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। 4 तब मुनि सादर कहा बुझाए, चरित एक प्रभु देखिए जाए। धनुष जग्या सुनी रघुकुल ना था, हर्षी चले मुनिबर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। 5 आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नहीं। पूछा मुनि ही सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। 6 दो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। 210 गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीर जैसे आपके चरण कमलों की धूली चाहती है, हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। 210 6 परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होइकर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़भागी चरणन ही लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिप्ट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। 1 धीर जु मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाए, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराय। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाय, राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सिर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की, ही ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री है, और हे प्रभु आपको पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु है। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। 2 मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना, देखियो भारी लोचन हरि भवमोचन ही लाभ सन कर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागू बराना, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्रीहरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेमरूपी रस का सदा पान करता रहे। 3 जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव सीस धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम सिर धरे कृपाल हरि। एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। 4 2 अस प्रभु दीनबंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास 60 ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। 211 प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीनबंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। 211 मासपारायण 7वां विश्राम, राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, जेही प्रकार सुरसरी मही आई। चले श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले, वे वहां गए जहां को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। 1 तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान महिदेवन ही पाए, हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया, ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। 2 पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं।
3 गुंजत मंजू मत रस भरेंगा, कुजत कल बहुबरन बेहंगा, बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता, मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं, सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। 4 दो सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहतपुर चहु पास। 212 पुष्पोटिका फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। 212 बनाई न बरनत नगर निकाय, जहां जाय मन तहां लोभाई, चारू बजारू विचित्र अनबारी, मने में विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहां जाता है वही लुभा जाता रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। 1 धनिक बनिक बर धनत समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। 2 मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। 3 अति अनूप जह जनक निवासु, बितके ही विबुध बिलोकी बिलासु, होत चकित चितकोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरों की। जहां जनकजी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं, मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित चकित हो जाता है, ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। 4 दो धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सेय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जाती। 213 उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीताजी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। 213 सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजसाला, हया गया रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहां मातहत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं फिलखाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। 1 सूर सचिव सेन बहुतेरे, नृग्रह सरित सदन सब केरे, पुर बाहेर सर सरित समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। 2 देखी अनूप एक अवराय, सब सुपा सब भांति सुहाई, कौशिक कहेउ मोर मनु माना, यहाँ रहिया रघुबीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा है सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। 3 भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनिबंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन, कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनकजी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। 4 दो संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बरगुर ज्ञाति, चले मिलन मुनिनायक ही मुदित राव यही भांति। 214 तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। 214 कीन प्रणामु चरण धरी माथा, दीन ही असीस मुदित मुनि ना था, विप्रबंध सब सादर बंदे, जानी भाग्य बढ़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। 1 कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र नृप ही बैठारा, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। 2 श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद बेसु चित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं।
जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। 3 भय सब सुखी देखी दो उभराता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो बिदेहु बिदेहु बिसेशी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। 4 दो प्रेम मगन मनु जानी नृपु करी विवेक थरी धीर, बोले ओ मुनिपद नाय सिरु गदगद गिरा गभीर। 215 मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। 215 कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेश धरी की सोय आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। 1 सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमी चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछो सत्यभाव, कहु नाथ जनी करहु दुराव। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। 2 इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कह मुनि बिहसी कहेहु नृपनिका, बचन तुम्हार न होय अलिका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्मसुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। 3 ये प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, मन मुसुकाही रामु सुनी बानी, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। मैं जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्रीराम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। 4 दो रामु लखनऊ दो बंधुबर रूप सील बलधाम, मख राखेव सबु साखी जगु जिते असुर संग्राम। 216 ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। 216 मुनि तब चरण देखी कह राव, कही न सकु निज पुण्य प्रभाव, सुंदर श्याम गौर दो उभराता, आनंदहु के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। 1 इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाय मन भाव सुहावनी, सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। 2 पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात और अधिक उछाहु, मुनि ही प्रशंसी नाय पद सीसु, चलेओ लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। 3 सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहां बासु ले दीन भुआला, करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयो राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मानकर अपने घर गए। 4 दो ऋषि संग रघुवंश मणि करी भोजनु विश्रामु, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भारी जामु। 217 रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। 217 लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आया देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकु चाही, प्रगट न कहीं मन ही मुसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। 1 राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिये हुलसानी, परम विनीत सकुची मुसुकाए, बोले गुर अनुशासन पाए। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्तवत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, 2 नाथ लखनऊ पुरु देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाही, जो राव रायसु मैं पावो, नगर देखाए तुरत ले आवो। हे नाथ,
लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। 3 सुनी मुनिसु कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखु नीति, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम से हित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे, हे तात। तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। 4 दो जाय देखी आवहु नगरु सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखाए। 218 सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। 218 मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता, बालक बूंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। 1 पीत बसन परिक कटी भाथा, चारु चापसर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचिंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुषबाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरा के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। 2 केहरी कंधर बाहु बिसाला, और अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरसी रूह लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। 3 कानन ही कनक फूल छवि देही, चितवत चिथी चोरी जनु लेही, चितवनी चारू भरिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चांकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। 4 दो रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचिक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। 219 सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। 219 देखन नगर भूप सुताए, समाचार पुरबासिन पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। 1 निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाए, जुक्ति भवन झरोखन ही लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। 2 कहीं परसे पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूं सुनियति नहीं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं, हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। 3 विष्णु चारी भुज विधि मुखचारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव असको न आही, ये छवि सखी पत्तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। 4 दो बय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर वार्य ही कोटि कोटि सतकाम। 220 इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। 220 कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह ये रूप निहारी, को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उससे सुनो। 1 ए 2 दशरथ के ढोटा, बाल मरालन्ही के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निसाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं, इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। 2 श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधु मोचन,
कौशल्या सुतसो सुख खानी, नामु रामु धनु सायक पानी, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, इनका नाम राम है। 3 गौर किशोर बेशु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मणु नामु राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। 4 दो विप्रकाजु करी बंधु, दो मग मुनि बधु उधारी, आए देखन चापमक सुनी हर्षी सब नारी। 221 दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। 221 देखी राम छवि को एक कहाई, जोगु जानकी ही यह बरु अही, जौ सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहरी हठी करी बेबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। 1 को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनु राव न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। 2 को कह जो भल ही विधाता, सब कह सुनियो उचित फल दाता, तो जानकी ही मिली ही बरु एहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। 3 जो विधि बस अस बने संजोगो, तो कृतकृत्य हुई सब लोगो, सखी हमरे आरती अति ताते, कबहों के आवही यही नाते। जो दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। 4 दो नाही त हम कहूँ सुनहु सखी इनकर दर्शनु दूरी, ये संघटु तब हुई जब पुण्य पुराकृत भूरी। 222 नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। 222 बोली अपर कहेहु सखीनी का, एही बियाह अति हित सबही का, को कह संकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। 1 सबु असमंजस ही सयानी, ये सुनी अपर कही मृदु बानी, सखी इनकह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु अही। हे सयानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। 2 परसी जासुपत पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अध भूरी, सो की रही ही बिनु सिव धनु तोरे, ये प्रतीति परिहृय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। 3 जेही बिरंची रची सिय सवारी, तेही श्यामल बरु रचेउ बिचारी, तासु बचन सुनी सब हर्षनी, ऐसे ही हो कहीं मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। 4 दो ही यह हर्षी बर्षी सुमन सुमुखी सुलोचनी बूंद, जाही जहां जे बंधु दो तह तह परमानंद। 223 सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। 223 पूरब दिसी गे दो भाई, जह धनुमक हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच धारी, बिमल बेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। 1 चहो दिसी कंचन मंच बिसाला, रचे जहां बैठही मही पालाई, तेही पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलास। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। 2 कछुक ऊंची सब भांति सुहाय, बैठही नगर लोग जह जाए, तेन के निकट बिसाल सुहाय, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहां जाकर नगर के लोग बैठेगे।
उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। 3 जे बैठे देखी सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी, पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। 4 दो सब शिशु एही मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात, तन पुलकही अति हर्षु हिया देखी देखी दो उभरात। 224 सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। 224 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुप्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।